हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश्वर में। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली 7.3 को कंप्लीट किया है और आई होप आपको वो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और इस चैप्टर के सभी कंटेंट आपने अगर इसको देखा है तो आप मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ जरूर बेहतर से बेहतर सीखने को मिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरे द्वारा दिए जा रहा हर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपकी स्टडी में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली 7.4 के इंट्रोडक्शन पर चलेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में है क्या कि यहाँ जैसा कि हमने आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ हेडिंग डाल रखा है, कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन, यानी इस विशिष्ट फलनों के समाकलन के अंतर्गत आपको कुछ सूत्र दिए होंगे, ठीक है, कुछ फार्मूलाज दिए होंगे, उन फार्मूलों को याद रखना है और आज हम बताएंगे कि फार्मूला क्या है और उनका निगमन कैसे किया जाएगा, वो फार्मूला आया कहां से, तो ये आज हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं वो सूत्र कौन कौन है। तो सबसे पहले ये एक सूत्र है कि 1/x² -a² इंटू dx, ये है। ठीक है, और एक और दूसरा सूत्र है कि 1/a² -x²। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ x² माइनस a² है और यहाँ a² -x² है, और एक तीसरा सूत्र है जो है कि 1/x² प्लस a²। ठीक है, तो ये तीन सूत्र हैं और तीन सूत्र और होंगे जो कि ये रूट में होंगे। ठीक है, उन्हीं का रूट होगा, तो उनका सबसे पहले हम ये तीनों जानते हैं। तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स 1/2a log x माइनस a बटे में x प्लस a और प्लस c, ये होता है। और बात करें अगर a² माइनस x² है तो इसका क्या होगा 1/2a log, यहां होगा a प्लस x बटे में a माइनस x प्लस c, और अगर ये तीसरा है प्लस में है यानी 1/x² प्लस a² है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक, ये तीन सूत्र होंगे और बाकी जो तीन और सूत्र होंगे ये सब कुछ वही होंगे, बस ये रूट में होगा जो नीचे है x² माइनस a² या a² माइनस x² या फिर x² प्लस a², अगर यही रूट में होंगे तब उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर जो फॉर्मूला नंबर 4 है वो क्या है, 1/रूट में x² माइनस a²। ठीक है, देखिए वही है, केवल ये क्या है, ये रूट लगा हुआ है। तो अगर ये हो x² माइनस a² रूट में हो तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसका दूसरा क्या था, दूसरा था a² माइनस x², यानी अगर ये रूट में हो जाए a² माइनस x², और एक नंबर 6 होगा, ये होगा रूट में x² प्लस a² इंटू dx। तो इसका अगर क्या होगा, अगर ये रूट में है तब क्या होगा, तब यहां होगा कि log x प्लस
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, क्या होगा, लॉग एक्स स्क्वायर एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका सूत्र होगा फ्रेंड्स कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और ये नंबर जो 6 का है वो उसका होगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां आपको क्या होगा, ये 6 सूत्र दिए गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि आपको इन सूत्रों को जरूर याद रखना है। और वो याद कैसे होगा कि आप इस प्रश्न, इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी प्रश्न आप लगाएं उसमें आप फॉर्मूले का प्रयोग सबसे पहले जरूर करें। ठीक है, आप प्रश्न लगाते समय फॉर्मूले को एक बार जरूर अपने ध्यान में लाएं और उसको लिखने का प्रयास करें। तो ऐसा करने से एक बात तो कंफर्म होगी कि मतलब आपका नंबर जो है वो नहीं कटेगा, सबसे पहली बात ये होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको फार्मूला लर्न हो जाएगा, और अगर आप लिख के याद करते हैं तो मेरा विश्वास करिए आपको फार्मूला कभी भूलेगा नहीं। और ठीक है, और कभी रटा नहीं जाता फार्मूला। ठीक है, आपको रटना नहीं है, याद नहीं कर रहा, अगर रटेंगे तो रट के तो आप याद कर लेंगे, लेकिन वो कुछ दिनों में फिर भूलो, जब आप यूज नहीं करेंगे तो वो फिर भूल जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कोई भी प्रश्न लगाएं तो सबसे पहले आप उसका जो है फार्मूला जरूर अपने अपने मन में एक बार लाएं, उसको लिखे जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इन 6 फार्मूलों को निगमन करेंगे कि आया कहां से। जैसे पहला सूत्र क्या है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन है ये होता है 1/2 लॉग इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये आया कहां से, या फिर इसका सूत्र ये जो है ये आया कहां से। तो अब हम इनका क्या करेंगे, इनका हम डिराइव करेंगे, यानी इसका हम निगमन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम निगमन करते हैं। पहला सूत्र है, इसको रेज करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए तो इसको एज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे प्रूव करना है सबसे पहले कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए का अपॉन एक्स प्लस सी ये होता है। ये हम इसका निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ नोट करते हैं कि यहाँ लिख लेंगे, निगमन हेडिंग डाल लेंगे। निगमन किसका निगमन करना है कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका मुझे निगमन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका निगमन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंश और हर में आपको 2a से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसके अंश और हर में 2a से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां कर देंगे हम कि लिखेंगे कैसे कि 1/2a, और यहां होगा 2a अपॉन x² माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा कि हमने क्यों 2a से अंश और हर में मल्टीप्लाई किया है। तो अभी आगे आगे आपको समझ में आएगा। 1/2a, यहां आपको क्या करना है, a को 2 बार आपको लिखना है, a प्लस a। ठीक है, और यहां आपको एक काम और करना है, अपने मन से आपको x जोड़ देना है और x घटा देना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो किसी भी संख्या में एक ही संख्या जोड़ देने या घटाने से उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये ऊपर क्या था, ये 2a था, तो हमने उसको 2 बार लिखा, और फिर क्या किया, हमने x जोड़ दिया और x घटा दिया, और बटे में जो चीजें हैं वो आपको वैसे आपको लिखना है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक ब्रैकेट में x प्लस a कर ले और एक ब्रैकेट में x माइनस a कर ले।
इतनी बात आपको समझ में आएगी, आगे ना। तो यहां ध्यान रखना आपको कि ये देखिए नीचे क्या है, एक ब्रैकेट में x प्लस ए है और एक ब्रैकेट में x माइनस ए है। तो आपको ऊपर वाले में भी क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है और इस प्रकार से बनाना है कि एक जो है x प्लस ए हो और दूसरा जो है एक x माइनस ए हो। ठीक है, ऊपर में जब बन गया तो ऊपर वाले में एक में x प्लस ए करना है और एक को x माइनस ए करना है। तो यहाँ कैसे करेंगे, 1/2a, ये तो बाहर ऐसे आता रहेगा। तो यहाँ करना है x प्लस ए, यानी इसको और इसको एक साथ करें तो क्या आएगा x प्लस ए, और यहां से इसको और इसको एक साथ करेंगे तो माइनस एक्स प्लस ए आएगा, जबकि मुझे प्लस एक्स लाना है, ये माइनस में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तब ये क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और ये वाला जो है प्लस वो माइनस हो जाएगा। ये देखिए हो गया। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाले में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, x प्लस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ए इंटू डी एक्स। ओके, अब क्या करना है, अगले स्टेप में आपको जो करना है, ये ऊपर आप देख रहे होंगे दो पद होंगे, कितने पदों की संख्या हो गई, दो पद हो गए होंगे। तो आपको दोनों को अलग अलग सेपरेट करना है। तो यहाँ कैसे करेंगे कि x प्लस ए बटे में x प्लस ए बटे में x प्लस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस ए, और फिर देखिए बीच में माइनस है तो यहाँ आप माइनस लगाइए। फिर इसके बाद क्या है, x माइनस ए है तो इसको लिख लीजिए, और फिर बटे में क्या होगा, एक ब्रैकेट में x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस ए। ठीक है, और इसको हम यहाँ ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि दो पद हो गए, और इनटू ये क्या हो जाएगा dx। ओके, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब यहां से देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया और ये वाला जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, क्या बचा। अब आइए इसको हम लिखते हैं 1/2a, ये बचा, यहां क्या बचा, 1/x माइनस ए बचा, और फिर माइनस यहां क्या बचा, 1/x प्लस ए, 1/x प्लस ए इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, जब ये x प्लस ए से x प्लस ए कट गया, x माइनस से कट गया, तो बचा क्या, ये बचा जो हमने उसको लिखा। तो यहाँ क्या करना है, अब यहाँ देखिए दो पद होंगे, दोनों पदों का मुझे क्या करना है, अलग अलग इसका समाकलन ज्ञात करना। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/2a। अब इसके बाद ये दोनों का अलग अलग मुझे क्या करना है, समाकलन कर लेना है, 1/x माइनस ए इंटू डी एक्स, और दूसरा वाला क्या है, 1/x प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो अब इसका समाकलन कैसे करना है, तो आपको फ्रेंड्स इसको मानना है t, किसको मानना है, x माइनस ए और x प्लस ए को अलग अलग आपको t मानना है, और t मान के आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, और जब अवकलन कर देंगे तो वहां से dx का मान निकालना है। क्या करना है, dx का मान निकालना है। तो आप जब dx का मान निकालेंगे तो ये dx बराबर dt आएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा t और ये हो जाएगा 1/t। 1/t का समाकलन होता है log t, और log t और t के प्लेस पे x माइनस ए रख देंगे, और यहाँ अभी हो जाएगा 1/t यानी log t, और t के प्लेस पे यहाँ x प्लस ए रख देना है। ओके, तो हम यहाँ मान के सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसी वजह से कुछ स्टेप आपको अपने मन में करने होंगे। ठीक है, सबसे बेटर ये है कि आपको थोड़े बहुत स्टेप जो है आपको अपने मन में करने होंगे। अगर आप सारा स्टेप शो करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2a, और यहां से आपको ये क्या मिलेगा, log ये 1/t का होता है 1 अगर x होता तो हो जाता log x, लेकिन 1/x माइनस ए है तो इसका जो है समाकलन x माइनस ए हो जाएगा, log x माइनस ए, और इसका करेंगे तो वो केवल एक ही होगा, तो कोई अंतर नहीं है। फिर अगर हम इसका करेंगे 1/x का होता है log x, तो 1/x प्लस ए का क्या हो जाएगा log x प्लस ए। कोई दिक्कत, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। अब अंदर देखिए आपको मिला log m माइनस n। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि log m माइनस log n क्या होता है, होता ये है कि log m बटे n क्या होता है, log m बटे n, यानी प्लस वाला जो है ऊपर लिखा जाएगा, माइनस के बाद जो है उसको नीचे लिखा जाएगा।
तो फाइनली क्या मिलेगा, 1/2a, ये log x माइनस ए ऊपर रहेगा और बटे में ये माइनस वाला जो टर्म है वो नीचे रहेगा, यानी x प्लस ई नीचे रहेगा ये, और ये प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से आप देखें कि हमने इसको लिया तो ये सॉल्व करने पर ही आएगा, यानी इसका जो है समाकलन ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार आप इसको याद करिए कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन होगा 1/2a log x माइनस ए बटे में log x प्लस ए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद करना है, और इसका आपको मुझे विश्वास है, इसका हमने जो प्रूव किया, इसका जो निगमन किया, वो आपको जरूर अच्छे समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इसके दूसरे वाले सूत्र पर, उसको हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसका दूसरा जो सूत्र है वो क्या था, 1/a² माइनस x²। ठीक है, तो इसका होता है 1/2a log a प्लस x बटे में a माइनस x। ये इसको आइए प्रूव करते हैं, तो किसको कैसे करेंगे, तो यहां से निगमन प्रक्रिया लगभग सेम वैसे होगी जैसे आपने इसके पहले वाले को किया था, यानी क्या था 1/a² माइनस x², वहां आपने क्या किया था, दो अंश और हर में अपने 2a से गुणा किया था। ठीक है, तो हर में जो गुणा करेंगे तो वो नीचे हो जाएगा, लेकिन जो अंश में गुणा करेंगे तो वो ऊपर हो जाएगा 2a बटे में a² माइनस x²। क्लियर, देखिए जैसे आपने पहले वाला इसके पहले वाला ड्राइव करा था, एकदम सेम उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो यहां से अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/2a, और ये क्या होगा, ये जो 2a लिखा है इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं a प्लस a, और एक बार आपको क्या करना है, प्लस x जोड़ देना है और एक बार x जो है घटा देना है। तो यहां से क्या करेंगे, a² माइनस x², इसको हम ऐसे बार लिख देंगे। ओके, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, 1/2a, या आप ऐसा कर दें कि आप देखिए जो हर में है वो हर में क्या है, a² माइनस x², यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b² का। तो इसको क्यों ना हम एक ब्रैकेट में a प्लस x कर लें और एक ब्रैकेट में a माइनस x कर लें, कोई दिक्कत नहीं ना। ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बना, तो एक ब्रैकेट में हमने इन दोनों को प्लस कर लिया और एक ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस कर लिया। अब ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, एक बार हम जो है, ये 4 लोग हैं तो दो दो का पेयर बनाएंगे, एक बार a प्लस x को एक साथ रखेंगे, एक बार a माइनस x को एक साथ रखेंगे। तो कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस a, ये एक ब्रैकेट में हो गया ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ में करेंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस x। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नीचे वाले में वैसे आप नीचे वाले लिख दीजिए, a प्लस एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखें आप ऊपर पदों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई है ऊपर पदों की संख्या, तो आप उसको 2 बार लिख दीजिए अलग अलग, 1/2a, तो यहां से कर देंगे a प्लस एक्स बटे में क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस एक्स। ठीक है, फिर यहां प्लस है, बीच में प्लस है तो आप प्लस यहां लगाएं, तो यहां क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बटे में a प्लस एक्स एक ब्रैकेट में इंटू एक ब्रैकेट में x माइनस ए इंटू डी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहां कुछ कट जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा 1/2a, ये बचेगा 1/a माइनस एक्स, क्या बचेगा, और यहां प्लस बचेगा 1/a प्लस एक्स। कटने के बाद तो यही बचेगा है, तो ये हमने जो कटने के बाद जो भी बचा रिड्यूस होने के बाद उसको हमने यहाँ नोट डाउन करा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पदों की संख्या 2 है जो हम समाकलन कर रहे हैं जिसका, उसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो दोनों का हम अलग अलग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग समाकलन ज्ञात करेंगे। तो कैसे, आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1/2a ये हो जाएगा 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स।
देखिए हमने जो पहला टर्म था, जो पहला पद था, उसको हमने अलग समाकलन करा। फिर यहाँ देखिए बीच में प्लस है तो आप प्लस यहाँ लगाएं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/a प्लस एक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज्ड। तो अब बताएं कि 1/2a जब हम इसका समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं 1/x का समाकलन होता है log x। तो यहाँ 1/a माइनस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा log a माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन इसको हम t मान के अवकलन जब करेंगे तो वो माइनस में देगा। तो यानी फाइनली इसका आंसर क्या जाएगा माइनस log a माइनस एक्स। फिर से आप एक बार समझें, 1/x का समाकलन जो होता है वो होता है log x। तो 1/a माइनस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा log a माइनस एक्स। लेकिन ये माइनस कहां से आया, जब हम इसको t मान के अवकलन करेंगे तो माइनस में अवकलन आएगा, तो इसी वजह से माइनस साइन लगा दिए। ओके, प्लस यहां से 1/a प्लस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a प्लस एक्स, ठीक है। तो अब जब इसका अवकलन समाकलन अवकलन करेंगे t मान के तो ये प्लस में देगा, इसलिए हम यहाँ के साइन में कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसको देखिए एक स्टेप में हम ये लिख सकते हैं 1/2a, इस प्लस वाले को पहले लिखें माइनस वाले को बाद में लिख दें, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी a प्लस एक्स फिर माइनस log a माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको हम बटे में कर दें तो हो जाएगा 1/2a, ये हो जाएगा। अब देखिए log m माइनस n का फॉर्मूला बन गया, यानी हो जाएगा log m का मतलब है a प्लस एक्स और n का मतलब है a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स होता है, और ये हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है। और आई होप कि इसका जो निगमन है वो आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप इसको बिल्कुल नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, आप इसको अच्छे से देखें और हमारे साथ हो सकता हो तो आप कापी और कलम उठाएं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे विश्वास है आपको हम जितना भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको सरल से सरल लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मुझे विश्वास है आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं इस पे, एक और अगला तीसरा है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलते फ्रेंड्स, फॉर्मूला नंबर 3 है कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो इसका हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आपको x के प्लेस पे कुछ मानना है, x के प्लेस पे कुछ मानना है, लेकिन ध्यान रखना कुछ जो भी आप मानेंगे उसके साथ a जरूर हो, क्योंकि a मानेंगे तो यहाँ a स्क्वायर होगा और a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो भी दो पद बनेंगे उन दोनों का एक फार्मूला होगा, दोनों मिलके एक बच जाएंगे। यानी जैसे अगर सपोज करिए अगर tan a मान लें a इंटू tan थीटा, तो अगर a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होता है sec स्क्वायर 1, यानी tan स्क्वायर प्लस 1 जो है ये दो पद थे, दोनों पद मिलके क्या हो गए एक पद हो गए। तो आपको यहाँ कुछ इस प्रकार से मानना है कि जिससे दो पद मिलके एक हो जाए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में आप कुछ फार्मूले जानते होंगे, उन फार्मूलों के हेल्प से कि आपको उन दोनों को एक बनाना है। तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे निगमन, किसका करें निगमन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx। तो आपको मानना है, क्या मान ले, माना ऐसे मान लेंगे, माना x बराबर a tan थीटा, ठीक है। तो अगर x बराबर a tan थीटा है तो यहां से ये हो जाएगा फ्रेंड्स x बाई a इज इक्वल टू tan थीटा, हो जाएगा नहीं।
भाई अगर हम टेन थीटा का मान निकालना चाहे तो इधर गुणा इधर के भाग हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालना चाहे तो थीटा का मान फाइनली क्या आएगा, टेन इनवर्स, क्योंकि इधर जाएगा टेन तो इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा। ओके, ये आ गया। अब ये तो हमने थीटा का मान निकाला, थीटा का मान निकालेंगे तो ये आएगा, और इसी का मुझे क्या करना है, दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो बताओ, अगर हम x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो उसके साथ हम उसको नीचे लिखते हैं, यानी अगर x का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा a इंटू टेन थीटा। ओके, अब चूंकि a जो है इसमें कांस्टेंट है तो a बाहर निकल जाएगा, अवकलन किसका होगा, केवल टेन का। किसका अवकलन होगा, केवल टेन का होगा, तो a हो जाएगा, बाहर निकल गया। अब टेन का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से थीटा का अगर हम किसका मान निकालना, मुझे इस dx का मान निकालना, तो dx का मान निकालेंगे तो इधर थीटा क्या है, गुणा इधर के भाग हो जाएगा, यानी dx बराबर मिलेगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, यहां से ये मान मिल गया, और अब जब ये मान मिल गया तो आप इसमें रखना शुरू करिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, वन अपान, अब बोलिए x के प्लेस पे क्या रखना है, a tan थीटा, यानी a tan थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस क्या है, a स्क्वायर पहले से था, इंटू dx था, तो dx का हम मान रखेंगे, dx मान क्या था, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यही तो था dx का मान, तुमने dx मान रखा। अब यहां से आप बताएं कि इसको अगर हम होल स्क्वायर है तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a का a स्क्वायर होगा, tan का tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, यहां से a स्क्वायर ले लीजिए आप कॉमन, क्या लेना है, a स्क्वायर कॉमन लेना है, तो यहां से अगर हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां सॉल्व कर देते हैं फ्रेंड्स, वन अपान ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा टेन स्क्वायर प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और ये हो जाएगा इंटू, ये क्या था, पहले से आता रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो अगले स्टेप में क्या होगा, वन अपान ए स्क्वायर इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा। चलिए, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ए से ये ए कट गया, यानी क्या बचा, ये बचा वन अपान केवल ए बचा इंटू डी थीटा बचा, तो वन अपान चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो वन अपान जब बाहर ए निकल जाएगा तो क्या बचेगा, वन इंटू डी थीटा। और बताइए वन का अगर हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा, एक्स का अगर हम dx के सापेक्ष करते तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वन अपान ए इंटू थीटा हो जाएगा, वन का थीटा के सापेक्ष समाकलन थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा वन अपान ए। अब बोलिए ये थीटा का मान आपने निकाल रखा था, क्या, tan इनवर्स क्या था, x बाई ए प्लस सी। ओके, तो ये देखिए हमने इस लेफ्ट हैंड साइड का जब समाकलन करा तो हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड, यानी जो है इसका समाकलन यह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमने ये 6 प्रश्नों में 6 सूत्रों में से 3 सूत्रों का आपको निगमन कराना सिखाया हमने, आपको सरल से सरल लैंग्वेज में हमने आपको इसका डिराइव करा है, इसका आपको निगमन कराया सिखाया है, और उम्मीद है आपको जरूर फ्रेंड्स समझ में आया होगा।
और अगर आपको मेरे द्वारा दिए जा रहा कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर आने वाले एग्जाम को आप बेहतर से बेहतर क्रैक कर सकें और आप अपने एजुकेशन लाइफ में जो है वो बेहतर सुधार कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।